फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। मैं डॉक्टर सिरवी सर। आज का हमारा जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन में अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर क्वेश्चन नंबर 11.32 डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर किस तरह से हम अपना अप्रोप्रिएट आंसर्स देंगे। तो क्वेश्चन है, शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज। हमें कुछ प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, उनको सिंथेसाइज करना है इन फॉलोइंग अल्कोहल, और उस प्रोडक्ट में अल्कोहल एज ए फंक्शनल ग्रुप है फ्रॉम अप्रोप्रिएट एल्कीन। इनिशियल जो आपको लेना है वो एल्कीन लेना है, और आंसर के अंदर जो है वो OH ग्रुप आना चाहिए, यानी कि वो अल्कोहल बनना चाहिए। लेकिन लिमिटेशन आपके पास है कि आप वो भी स्टार्ट करेंगे वो एल्कीन से शुरू करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में पार्ट जो गिवन है वो है ये जो साइक्लोहेक्सेन है, इसके साथ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट OH है। ये आपके पास में 7 कार्बन विद OH विद 1 ब्रांच इन CH3 है। और नेक्स्ट वाले में अपने पास पेंटेन के अंदर OH है, और वापस से साइक्लोहेक्सेन की साइड चेन के साथ में टर्सरी अल्कोहल सिंथेसाइज किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, इसमें बहुत इजी ट्रिक है, आप कैसे सिंथेसाइज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम एल्कीन। अब आपको जैसे एल्कीन सोचनी है मान लीजिए, तो आप बहुत सिंपल सा, क्योंकि कोई भी अल्कोहल बना होगा तो ये श्योर है कि जो भी अल्कोहल आपको गिवन हो तो उसके अंदर आप OH, जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास में OH, एक जस्ट एग्जांपल है OH है, तो यहाँ पे आप क्या करो, एल्कीन को लाने की, नहीं कि आपको अगर प्रीकर्सर पता नहीं चल रहा है कौन सा होगा, तो आप क्या करो, जो आंसर दे रखा है उस आंसर के अंदर इस कार्बन को अल्फा मान लो और दोनों कार्बन को बीटा मान लो, ठीक है। फिर रिएक्टिविटी देख लीजिए, जैसे मिथाइल्स है तो मिथाइलीन है, मिथाइलिडीन है, तो प्रायोरिटी हमेशा मिथाइलिडीन का निकाल, फिर मिथाइलीन और फिर मिथाइल का H आपको रिमूव करना है। तो ये अल्फा बीटा, एक तरह से आप अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन करा करके एज्यूम कर सकते हैं कि वो कौन सी एक्सपेक्टेड एल्कीन हो सकती है। तो जैसे ही आप अभी यहाँ पे तो सिमेट्रिक है, तो आप कोई भी हटा दीजिए। जैसे ही आपका यहाँ का बीटा का H और OH रिमूव होगा तो बाकी सारी चीजें वही रहेगी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब जब हमसे रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको बनाने के लिए कौन सी एल्कीन चाहिए, तो अपन उसमें से, तो हर एक में आपको ऐसे ही करना है अभी कि जो आपको आंसर दे रखा है उस आंसर में एल्कोहल जो वाला कार्बन हमेशा अल्फा होगा, तो आपको अब क्या करना, जैसे जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा। इसी तरह से इस कार्बन, ये अल्फा है तो ये कार्बन वापस बीटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके देख लो, बस रेस्पेक्टिव एल्कीन हो जाएगी। इसमें देखो जिस कार्बन पे OH अटैच्ड होता है वो अल्फा होता है, और अल्फा के डायरेक्ट कांटेक्ट वाले बीटा होता है, और उनकी रिएक्टिविटी जैसे मैंने आपसे कहा था, मिथाइलीन और मिथाइलिडीन की तरफ रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। आप चाहें तो सेट जेफ रूल भी लगा सकते हैं, बट इट्स बेटर शॉर्ट फॉर्म है, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टर्सरी है तो ये अल्फा हो गया, ये मिथाइल ग्रुप भी बीटा है, ये भी बीटा है, और ये आपके सराउंडेड के अंदर जितने भी होंगे सारे वो बीटा फॉर्म। तो अब देखो इसकी एल्कीन क्या रही होगी, तो यहां से OH निकला, ये OH हो गया, और यहां से आपका H निकला होगा H2, तो यहां डबल बॉन्ड आया होगा, तो ये देखो आपकी सेम इसी तरह से बन जाएगी यहाँ डबल बॉन्ड। अब वापस सब अपन को ये प्रूव करना है कि किस तरह से होगा, तो सिंपल सा एडिशन ऑफ वाटर करा दीजिए, थोड़ा सा एसिड कैटालाइटिक रख दीजिए ताकि रिएक्शन फास्टर हो। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हैं एसिमेट्री सिमेट्री के अंदर। तो यहाँ पे जैसे ही आप वाटर लेंगे तो वाटर का एडिशन कैसे होगा, H प्लस प्लस OH माइनस, OH कहाँ जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल गोज टू लेस नंबर पे जा रहा है। इसका मतलब आपको जैसे बता रखा कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अपन यही कहते हैं कि एसिमेट्रिक एल्कीन न्यूक्लियोफाइल गोज टू लेस नंबर, तो यहाँ आ रहा है। तो एज पर मार्कोनिकॉफ रूल जो आंसर आ जाएगा वो आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और OH यहाँ लग जाएगी, और यहाँ पे आपकी H आ जाएगी। IUPAC की अगर बात करें, क्योंकि प्रोडक्ट का अपन को नेम भी देना है, इसीलिए इसमें IUPAC के अकॉर्डिंग आपका नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अभी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सीधा एक कोई भी डाले उसी पे है सब्स्टिट्यूएंट हो, तो इसको 1 मिथाइल लिख देंगे। 1 मिथाइल के बाद पीछे आपका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल इज द IUPAC। इसमें बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जब कभी कोई रेस्पेक्टिव अल्कोहल बना होगा तो 100% उसका हाइड्रेशन होता है, तो आप क्या करो, उसका डिहाइड्रेट करके उसका प्रीकर्सर पता कर दो, ठीक है। फिर वापस उसको मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से कर दीजिए, मार्कोनिकॉफ ही लगेगा सीधा सीधा। यस, नेक्स्ट में भी अपन को वही करना है, H2O लेना है H प्लस की फॉर्म में,
तो यहाँ अगर OH है तो देखो यहाँ से ले लीजिए, और उसके बाद में ये दो CH2 है तो मिथाइलिन ज्यादा रिएक्टिव है मिथाइल, तो यहाँ या यहाँ में कोई एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। इस पे वापस क्या करो, एडिशन ऑफ वाटर करेंगे तो ये वाला पार्ट ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होते ही आपका OH, क्योंकि यहाँ पे CH, ये जो ग्रुप है वो CH है, तो CH कौन सा होगा, मिथाइलिडीन, तो ये बेटर हो जाएगा रिएक्टिविटी के लिए, इसीलिए इसका OH पार्ट जो होगा वो आपका इस वाले पार्ट पे अटैक करेगा और H यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और रेस्पेक्टिव एल्कीन, इस एल्कीन का नाम लिखना है आपको, तो डबल बॉन्ड को कवर कर लो 3, 4, 5 और 6, और इसको बोलेंगे 1 मिथाइल, नाम भी लिख दीजिए साथ में, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब रेस्पेक्टिव ये बनाना था, तो इसके लिए अपन ने क्या किया, इसको एलिमिनेट करके वाटर का एडिशंस कर दिया, उसको रिवर्स सोच लो बस, एलिमिनेट कर दीजिए अल्फा बीटा डिहाइड्रेट और वापस हाइड्रेट करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 पे आपका मिथाइल ग्रुप आ गया, तो ये 3 पे आ गई मिथाइल, फिर कितना है 7 को बोलेंगे हेप्ट, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आया है इस बार 2 इन कर दीजिए उसको, हेप्ट 2 इन इसका आंसर हो जाए। इसी तरह से नेक्स्ट में लेंगे तो ये आपके पास में इसका अल्फा बीटा एलिमिनेट करके देख लो डबल बॉन्ड, तो ये आपका डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। डबल बॉन्ड्स क्रिएट कर दीजिए। वापस से जब क्या करेंगे, इसके अंदर एसिड कैटालाइटिक एडिशन ऑफ वाटर कर दीजिए, ठीक है। तो वहां पे आपका CH2 कहीं दोनों सिमेट्रिक ही है, यहाँ जैसे OH चाहिए तो इस पे ले लीजिए, और यहाँ पे H आके डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो वो आंसर आ जाएगा। IUPAC में देखेंगे तो क्या होगा, इसका भी IUPAC लिख दीजिए, जैसे 1 2 3 4 पे OH आ रहा, 1 2 3 4 पे, तो दोनों, और सब्ट्वेंट भी वही पे है तो कहीं से ले लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब ये आपका 4 पे जो हो गया वो तो हो गया मिथाइल, ये 4 मिथाइल, ठीक है। हेप्ट हो जाएगा, और हेप्ट के बाद में 4 एन कर दीजिए, पहले प्राइमरी सफिक्स हेप्ट एन और 4 ऑल, ठीक है। ये इसका IUPAC हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जैसे अपन इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो OH और H हो जाएगा, H2O से एसिड कैटालाइटिक के प्रेजेंस में एल्कीन का नाम देंगे तो 1 2 3 4, तो ये आपकी आ जाएगी पेंट 2 इन, इसका अपन वाटर एडिशन करेंगे तो वापस नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो नॉर्मल है इसीलिए पेंट एन और 2 ऑल इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट वाली एल्कीन अपन को बनानी है, वो साइक्लिक के साथ में साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसमें वही अपन को, जैसे ये आपका OH है, यहां से OH को बीटा के रेस्पेक्ट में जो ज्यादा रिएक्टिव है उसके रेस्पेक्ट में इसको एलिमिनेट करके रिवर्स आ जाइए डिहाइड्रेट के अंदर, तो जैसे आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे इजीली आपका मार्कोनिकॉफ लग जाएगा, क्योंकि ये 0:1 का रेशियो बनेगा, तो इसमें OH आपका जो वाटर का OH कंटेंट इस पे आ जाएगा, और बाकी उस पे H, यहाँ H लग जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो इस एल्कीन की अगर अपन बात करेंगे तो ये तो साइक्लोहेक्साइल हो जाएगी, ठीक है। और इसमें नंबरिंग कर दीजिए, टर्मिनल पार्ट आपका ये हो गया, तो 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइक्लोहेक्साइल, इसको ले लीजिए, और टोटल 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूट, और 2 इन हो जाएगा, ठीक है। ब्यूट 2 इन इज द आंसर। इसी तरह से इस केस में आएंगे बच्चों, तो वापस से यहाँ पे ये आपका लास्ट टर्म है, तो 1 2 3 4, तो ये साइक्लोहेक्साइल 2 पे एज इट इज रहेगी, 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 2 ऑल है ना, ब्यूट एन 2 ऑल, प्राइमरी सफिक्स लगाना, ब्यूटेन 2 ऑल, तो ये आपके विद IUPAC एक्सपेक्टेड एल्कीन के साथ में होगा। तो इस तरह से ये अप्रोप्रिएट एल्केन आपके गिवन एल्कोहल को बना सकती है स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11.33, देखिए क्वेश्चन विद मैकेनिज्म, व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इज ट्रीटेड विद HBr, अपन को क्वेश्चन के अंदर 3 मिथाइल, IUPAC देखेंगे तो 1 2 3 4 ये क्वेश्चन का पार्ट है, जिसमें अपन बोलेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है, ट्रीटेड विद HBr, इसको HBr के साथ ट्रीट करना है, द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस, ठीक है। उसका आंसर जो आएगा, यानी कि अपन अगर नंबरिंग देखेंगे वापस से, तो इस बार इधर से हो जाएगी क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप आउट हो गया इसमें से, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन,
ये सिंथेसाइज हो रहा है और इसकी अपन को मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करनी है, हाउ इट विल फॉर्म्ड बाय दिस। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर किस तरह से देंगे, तो आंसर्स के अंदर स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, सबसे पहले आपको जो भी रिएक्टेंट दे रखा हो उस रिएक्टेंट के अंदर उसको प्रोटोनेटेड करना है। जैसे अल्कोहल का OH ग्रुप है तो एसिड कैटालाइटिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो H+, तो H+ इस ऑक्सीजन के लॉन पैड से अटैच्ड हो जाएगा, तो ये आपका जो अल्कोहल बनेगा इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो सबसे पहले अपन को प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्रिएट करना है, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल की जब वापस, तो उसको वापस इधर लिख दीजिए, और इसका फिर कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन करना है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन प्रोटोनेटेड में वापस से जैसे इसमें से वाटर पार्ट रिमूव होगा यानी कि -H2O, तो प्लस पार्ट आपका किस पे आ जाएगा, CH पे, और इसका आगे वाला पोर्शन एज इट इज रखना, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना। जैसे इस पे CH3 है तो CH3 आप एज इट इज प्लेस कर दीजिए। तो आंसर अपने पास में ये आ गया, CH3 CH CH3 C, इस पे कैटाइन आ गया। अब ये कैटाइन जिस कार्बन के कांटेक्ट में है उसके दो कॉन्टेक्ट है तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन बना, तो दिस वन इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटाइन को बेटर स्टेबिलिटी के लिए हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए, कैटाइन इस पे चले जाए, तो ये कैटाइन आपका 3 डिग्री बन जाएगा, जो हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग बेटर स्टेबिलिटी देगा। तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो रीअरेंजमेंट के बाद जो बेस्ट स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइंस फॉर्मेशन होगा, चाहे उसके लिए हाइड्राइड शिफ्टिंग करें चाहे मिथाइल शिफ्टिंग करें, तो डिग्री अगर हायर आती तो वो अपन को बिफोर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल से पहले अपन को रीअरेंजमेंट करना है, तो ये हाइड्राइड शिफ्टिंग कहलाएगी यहाँ पे, और उसके बाद ये 3 डिग्री में कर। अब जो ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन अपन को ऑब्टेन्ड हुआ है, इसके ऊपर अपन H पहले ही अटैच्ड हो गया एसिड कैटालाइटिक के अंदर, अब ये न्यूक्लियोफाइल पार्ट आपका इस कैटाइन के साथ में अटैच होकर के फाइनल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे 2 ब्रोमो। तो IUPAC नाम तो उसका वही रहेगा, 2 ब्रोमो। ये आपका हो जाएगा 2 मिथाइल, और फुल फॉर्म में ब्यूटेन, और ठीक है ब्यूटेन लास्ट हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स के अंदर, तो ये आंसर हो जाएगा। और जो हमको इनिशियली दे रखा था वो कौन सा है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल। तो इसका IUPAC तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल हो गया। एंड प्रोडक्ट जो हमारे पास में आएगा वो होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है हाइड्राइड शिफ्टिंग, जो बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि इसी के बेसिस पे अपना MCQ क्वेश्चंस भी बनेगा। तो उस केस में हमारे पास जो ऑप्शन दोनों ही होंगे, 2 डिग्री का ऑप्शन भी हमको गिवन होगा, 3 डिग्री का ऑप्शन भी गिवन होगा। तो जहां पे हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल है वहां अपन को कार्बोकैटाइन में पहले वो शिफ्टिंग करने के बाद ही हम न्यूक्लियोफाइल को उसके ऊपर अटैच कराएं, तभी हमारा फाइनल आंसर परफेक्ट होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, NCERT सॉल्यूशंस के बाद इसी वीडियो के अंदर अपन थोड़े से और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऐड करते हैं। जिस तरह से 1 वर्ड आंसर है, IUPAC है, इस तरह के एडिशनल क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका बहुत अच्छा स्कोर हो। तो आइए सीखते हैं इसमें। क्वेश्चन 1 है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनके IUPAC कैसी हो सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट है और OH ग्रुप है। इन तीनों में देखेंगे डबल बॉन्ड, क्लोरीन, और तो इसमें जब भी कोई IUPAC देखते हैं तो IUPAC में सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑर्डर में होता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, MFG मेन फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद में जो होती है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी अवेलेबल होगा, और प्रायोरिटी ऑर्डर एज पर रूल होगा। और उसके बाद में सबसे लास्ट में होता है सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जहां पे फंक्शनल ग्रुप होता है तो प्रायोरिटी उसको मिलेगी, जैसे OH है तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड, अगर वो लास्ट कार्बन की टर्मिनल है तो उससे नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4। ओके, और कोई भी जब IUPAC नॉमेनक्लेचर अपन लिखते हैं तो IUPAC नॉमेनक्लेचर का परमानेंट फॉर्मूला याद रखिए, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स लिखे जाएंगे, रूट वर्ड टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन, और उसके बाद जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनका हमेशा सेकेंडरी सफिक्स होता है, जैसे अल्कोहल का ऑल है, इस तरह से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग होगा। तो ये राइटिंग फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग होगा। और जो नंबरिंग्स होती है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी चेन में, तो नंबरिंग के लिए हमेशा ये वाला आप प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करेंगे। नंबरिंग
ऑर्डर्स। ठीक है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, तो उसमें तो ये ऑर्डर फॉलो करना है, राइटिंग हमेशा इस तरह से की जाएगी। तो नंबरिंग के बाद में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स प्लेस करेंगे जैसा, और अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखना है। तो फर्स्ट आपका 2 क्लोरो आ जाएगा और 3 मिथाइल आ जाएगी सेकंड। ओके, नाउ उसके बाद रूट वर्ड लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन को ब्यूट लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स आपका डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ में लिखना है 2 इन, और उसके बाद में लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स 1 पे ऑल है OH, तो ये 1 ऑल हो जाएगा। तो दिस वन इज परफेक्ट नेम फॉर दिस गिवन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट इसी के अंदर बेंजीन दे रखा है। बेंजीन की साइड चेन है, साइड चेन में यहां से यहां तक टर्मिनल है और OH ग्रुप है। तो अब इसमें बेंजीन और साइड चेन में से किसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो जिनमें मेन फंक्शनल ग्रुप्स होता है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, इसीलिए ये बेस बनेगा, इसको सब्स्टिट्यूएंट बनना होगा। और बेंजीन में से जब एक H कम कर देते हैं तो अपन उसको बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट जिसको फिनाइल बोलते हैं, तो फिनाइल हो जाएगा। नंबरिंग OH अटैच्ड कार्बन, क्योंकि वो लास्ट कार्बन है, 1 2 3, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब इसमें सबसे पहले अपन लिख देंगे 3 फिनाइल। ओके, तो ये आपका 3 फिनाइल हो गया। उसके बाद रूट वर्ड में टोटल कार्बन प्रॉप, और प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड आया तो 2 इन, और उसके बाद में 1 पे आपका ऑल आ जाएगा। तो ये इसका परफेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए पार्ट थर्ड, ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है ये, तो ईच स्ट्रक्चर हैविंग शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकता है। ऑप्शन स्ट्रक्चर आपको दे रखा होगा, ऑप्शन के अंदर आपका जो है वो इस तरह का नेम लिखा हुआ, तो आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, या ये अगर क्वेश्चन के अंदर है तो ऑप्शंस के अंदर उसका स्ट्रक्चर होगा ना। अब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इसमें से आप क्या करेंगे, इस वाले को बेसिक मान लेंगे, और ये बेसिक आपका हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल में फिर आप किसी भी साइड से कहो, किसी एक सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिलेगा, तो 2 3 4 5 एंड 6, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फिनॉल बेस बना दीजिए इसको, और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट रह जाएंगे, एरोमेटिक नॉमिनक्लेचर कहेंगे। जो भी अपन बेस मानते हैं वो एरोमेटिक नॉमिनक्लेचर्स होगा। तो इसमें फिनॉल अभी 2 और 6 पे डाई मिथाइल है, 2 6 डाई मिथाइल, और बेस में इसको साथ में ले लिया, तो बेंजीन पे अगर डायरेक्ट कार्बन अटैच्ड है तो उसको फिनॉल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर स्टूडेंट, इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप है COC, यानी कि ROR, और एक आपका OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर्स में आपका OH पहले आता है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग नॉमिनक्लेचर होगा, यानी कि ईथर को सब्स्टिट्यूएंट बनना पड़ेगा। ये C2H5 है, तो इसको अपन बोल देंगे इथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट। जैसे फिनाइल होता है वैसे ईथर भी मोस्टली सब्स्टिट्यूएंट ही होती है, और ये टर्मिनल टू टर्मिनल आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। इस बार लास्ट कार्बन पे नहीं है OH, इसीलिए अपन को नंबरिंग उस टर्मिनल से स्टार्ट करनी है जहां से इसकी पोजीशन नियरर आए, तो 1 2 1 2। लेकिन अब इस साइड से इसीलिए करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को भी लिस्ट नंबर मिल रहा है, तो ये कार्बन प्रायोरिटी पे आ जाएगा 1 2 एंड 3, क्योंकि दोनों साइड से मेन फंक्शनल ग्रुप को तो सेम नंबर मिल रहा है, लेकिन यहां से सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट नंबर मिल रहा है, इसीलिए इसका जब स्टार्ट करेंगे तो 1 इथॉक्सी, रूट वर्ड में आपका आ जाएगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन, और उसके बाद 2 पे आपका ऑल है। तो इस तरह से ये IUPAC फॉर अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल्स। शॉर्ट आंसर में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनॉल टू ईथर। ओके, ईथर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये अपन को इसमें डिस्कस करना है। तो देखिए इथेनॉल जो होगा उसका फॉर्मूला सबसे पहले अपन लिखते हैं CH3CH2OH इज कॉल्ड इथेनॉल। आपको किसमें करना, ईथर में, तो आपको याद होगा स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, एक तो वाटर रिमूवल के लिए कंसेंट्रेट H2SO4 लेना है, और 2 टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो 443 केल्विन और एक होता है 413 केल्विन। 443 लेंगे तो एक ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से वाटर एलिमिनेट होगा अल्फा बीटा, तो वो हमेशा आंसर एल्कीन देगा, ठीक है। जबकि अपन को क्या चाहिए, ईथर। तो ईथर के केसेस में अपन को लो टेम्परेचर 413 केल्विन, जिसमें इसके 2 मोल लेंगे, और 2 मोल में से वाटर का एलिमिनेशन होगा, तो आंसर हमेशा ईथर आएगा। इसीलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को 2 मोल लेने, जैसे तो सेकंड मोल को आप जस्ट अपोजिट लिख दीजिए इस तरह से, टेम्परेचर 413 केल्विन
और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराएंगे तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। तो ईथर के केस में 2 मोल यूज करना है, तो ये आपका H2O एलिमिनेट हो जाएगा, H2O, और ये दोनों, तो ये ऑक्सीजन दोनों CROR हो जाएगी, तो ये आपकी डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन फॉर्म हो जाएगा। IUPAC एंड कॉमन बोथ नेम CH3CH2O। तो ये आपका ईथर आंसर आ गया एज पर क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स के अंदर, हाउ इज बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल में टोल्यूइन में से एक H कम करिए और फिर OH प्लेस कर दीजिए। बेंजाइल अल्कोहल ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल, आपको फिनॉल से बेंजाइल अल्कोहल बढ़ना है। चूंकि फिनॉल का स्ट्रक्चर जो है बेंजीन के डायरेक्ट OH कांटेक्ट से फिनॉल बनता है, लेकिन अपन को बेंजाइल चाहिए तो साइड चेन में एक कार्बन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन पहले फिनॉल को टोल्यूइन में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसका क्लोरीनेशन करेंगे पोलराइजेशन के लिए, पोलर बॉन्ड आ जाएगा, फिर अपन एक्वस NaOH से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिनॉल को टोल्यूइन में कन्वर्ट करना है, तो फिनॉल का स्टूडेंट्स बेंजीन में लाना पड़ेगा, तभी उस पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो सकता है। तो फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए हम जिंक डस्ट काम में लेंगे। जिंक डस्ट से आपका ZnO बन जाएगा और ZnO बनते ही आपका बेंजीन फॉर्म हो जाएगी, तो -ZnO, तो Z और O यहां से प्लीज ZnO निकल जाएगा, यानी कि अपन ने क्या यूज किया, जिंक डस्ट, बेंजीन। अब बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे और एल्काइलेशन के अंदर एनहाइड्रस AlCl3 तो आपका कैटलिस्ट हो जाएगा, और रिएजेंट जो होगा वो मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, तो ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट में HCl आउट हो जाएगी और मिथाइल ग्रुप, तो ये आपका टोल्यूइन बन गया। ओके, तो एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से आप टोल्यूइन। अब टोल्यूइन जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो डायरेक्ट ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं देगा, तो इसके लिए पहले इसका साइड चेन पे यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराएंगे Cl2। इससे जैसे ही टोल्यूइन का एक HCl निकलेगा इसमें, तो ये बेंजाइल क्लोराइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अब बेंजाइल क्लोराइड का सीधा सीधा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक्वस NaOH या KOH काम में लेंगे, तो इसमें से आपका NaCl आउट हो जाएगा और फाइनली इट गेट कन्वर्ट इनटू बेंजाइल अल्कोहल। तो यह आपका बेंजीन पे जो CH2OH है दैट इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस तरह से होगा। कन्वर्जन की वैसे भी सिग्निफिकेंस होती है, इसीलिए आपको ये मोर देन 1 स्टेप्स आने चाहिए सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसमें अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी एसिड स्ट्रेंथ को देखना है, जिसमें कंपाउंड में एक तो आपको दे रखा 4 नाइट्रोफिनॉल, तो 4 नाइट्रोफिनॉल कैसे बनेगा, ये आपका NO2, तो फिनॉल में पहले OH को 1 पे प्लेस कर दो और 4 पोजीशन कौन सी होती है, पैरा वाली, तो ये 4 नाइट्रोफिनॉल हो गया। ओनली फिनॉल, तो बेंजीन पे OH डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, साइड चेन नहीं होनी चाहिए, और 2,4,6 जिसको अपन पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, तो बेंजीन पे 1 पे, तो 2 हो गया, एक ऑर्थो पे NO2 लगाना, फिर 4 का मतलब पैरा पे NO2 लगाना, और 6 का मतलब दोबारा ऑर्थो पे आपको नाइट्रो ग्रुप लगाना। तो ये तो हो गया 4 नाइट्रोफिनॉल फिनॉल, और ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नंबरिंग वाइज भी आप इसको देख सकते हैं, यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6। NO2 जो होता है यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सीखने की वो है NO2 is directly proportional to minus I effect is directly proportional to acidic strength। ये इसमें ट्रिक ध्यान रखनी है। तो NO2 ग्रुप स्ट्रॉन्ग माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, जो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स कराएगा अवे फ्रॉम हाइड्रोजन। तो NO2 ग्रुप्स क्या करते हैं कि इसके अंदर अवे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाइड्रोजन से दूर अवे मूव करवा देते हैं, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इससे H+ Eg2 रिलीज होगा। तो 1n और यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो ऑफ कोर्स जितने NO2 नंबर्स ज्यादा होंगे उतना ही माइनस आई इफेक्ट ज्यादा आएगा, उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो अगर अपन इसको A, B और C कंपाउंड्स मान लें,
तो सबसे ज्यादा एसिटिक स्ट्रेंथ सी यानी कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की होगी, और उसके बाद आएगा आपका ए यानी कि 4 नाइट्रोफिनॉल, और लास्ट हो जाएगा बी जिसमें ओनली फिनॉल होगा जहां पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। तो ये इसका परफेक्ट आंसर हो गया। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट आंसर के अंदर डिस्कस करते हैं व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट डीनेचुरेटेड एल्कोहल। डीनेचुरेटेड एल्कोहल आप किसको बोलेंगे इसके अंदर? तो किसी भी ड्रिंकिंग एल्कोहल को अनफिट बनाना है, ठीक है। ड्रिंकिंग एल्कोहल जो होता है उसको अगर अनफिट फॉर ड्रिंक बनाना है तो जनरली ड्रिंकिंग एल्कोहल होता है CH3CH2OH। इथेनॉल को अनफिट टू ड्रिंक बनाना हो, ठीक है, ताकि इसको कोई मिसयूज ना करे, तो इसके लिए इसके साथ में जो है वो एडिशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद पिरिडीन यूज करते हैं। ये रिएजेंट ऐड करने के बाद आपका जो ड्रिंकिंग एल्कोहल्स होता है वो अनफिट हो जाता है, तो इसे बोलते हैं डीनेचुरेटेड एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव नेम ऑफ रिएजेंट। आपको नेम ऑफ रिएजेंट बताना है जो कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, यानी कि इथेनॉल का फॉर्मूला आपके पास हो गया CH3CH2OH, और इसको कन्वर्ट करना है CH3COOH इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इथेनॉल से एथोइक एसिड हो गया इथेनोइक। तो वो कौन से सुटेबल रिएजेंट्स होंगे जो इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे? तो इसकी जगह पे स्टूडेंट्स आप ले सकते हैं CrO3 विद H2SO4, ठीक है, ये भी ले सकते हैं, या एसिड कैटालाइटिक हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है। KMnO4 विद KOH बेसिक मीडियम भी ले सकते हैं। K2Cr27 एसिडिफाई करके भी ले सकते हैं, O7 विद एसिडिफाई। तो इनमें से कोई भी रिएजेंट आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्टली कोई भी प्राइमरी एल्कोहल यानी कि CH2OH जो होगा वो डायरेक्टली COH में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ रिएजेंट। फिर से वही नेम ऑफ रिएजेंट बताना है इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें एक तो अनसैचुरेशन है, ठीक है, अनसैचुरेशन है डबल बॉन्ड, और एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से जो 2 डिग्री है, क्योंकि C का कांटेक्ट 2 कार्बन 2 डिग्री अल्कोहल है। कन्वर्ट किस में हो रहा था? अनसैचुरेशन एज इट इज रखना, इनकी इसका रिडक्शन नहीं होना चाहिए। अनसैचुरेटेड एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल था वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि हमें एक ऐसा रिएजेंट सजेस्ट करना है, ठीक है, चूज करना है जो अनसैचुरेशन को मेंटेन रखे लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर दे। यस, यानी कि एक तरह से पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। तो अपन यहां पे कह सकते हैं देयर विल बी ए पार्शियल ऑक्सीडेशन, और पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है PCC, और PCC में आप क्या लेंगे, ठीक है, CrO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पिरिडीन कॉम्बिनेशन होगा, जिसको अपन बोलते हैं पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट जो होगा वो इसमें यूज होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस बच्चों जो आंसर शॉर्ट सेंटेंस में दिए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर का कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद शॉर्ट सेंटेंस आंसर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए, और हमारा कंटेंट अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और हमसे डाउट्स पूछने के लिए आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए।